देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि भाई 7,000 एम्प्लॉइज़ यानी इसके 3% वर्कफ़ोर्स को ये रिड्यूस करने वाला है, मतलब ले ऑफ करने वाला है। तो अगर आपके दिमाग में कहीं न कहीं कोई मिसकंसेप्शन है इसके रिगार्डिंग कि माइक्रोसॉफ्ट इतना मैसिव अमाउंट में ले ऑफ क्यों कर रहा है, या फिर सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ-साथ हम गूगल, अमेज़न, मेटा या फिर जो दूसरी बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनके बारे में भी थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर जैसे हम बात करें कि एआई की, हमें सबको पता है कि एआई ऑलरेडी रेस पे सबसे आगे है। एआई बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और हमने ये भी देखा है कि लास्ट ईयर या फिर अगर मैं 2 साल 3 साल पहले से लेके अब तक की अगर बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने एआई के चलते अपनी जॉब्स को खोया है। तो एक ये रीज़न तो है, ठीक है? मतलब हम कहीं न कहीं हमें तो मानना तो पड़ेगा कि भाई एआई की वज़ह से जॉब तो कम हो रही है। जस्ट बिकॉज़ कि एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा कि भाई एआई की वज़ह से कौन लोग जॉब खो रहे हैं। तो जॉब वो लोग खो रहे हैं जो कि रिपिटिटिव टास्क को परफ़ॉर्म कर रहे थे, जहाँ पर एक सिस्टम के थ्रू अगर उसको ऑटोमेट किया जा सकता है, उसको मैनुअल एफ़र्ट को कम किया जा सकता है। अगर उसको अगर एक काम करने के लिए 10 लोग लग रहे थे, अगर वहाँ पर सिर्फ़ एक बंदा ही उसको सँभाल सकता है और जल्दी कर सकता है, तो ऐसे में कंपनियाँ क्यों नहीं चाहेंगी कि वहाँ पर वो 10 लोग को हटाकर सिर्फ़ 1 लोग को ही रखें और उस एक पर्सन को एआई टूल्स के बारे में उसको बता दिया जाए कि भाई इस एआई टूल का यूज़ करके आप इस काम को बहुत ही आसानी के साथ 10 लोगों का काम अकेले कर सकते हो। तो ये एक रीज़न है। बट ले ऑफ भाई माइक्रोसॉफ्ट क्यों करे? माइक्रोसॉफ्ट को क्या कोई कंपनी में कोई लॉस हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट में क्या एम्प्लॉइज़ भाई काम नहीं कर पा रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉइज़ को क्या नॉलेज की कमी है? क्या वहाँ पर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ सीख नहीं पा रहे हैं? क्या रीज़न है? तो ये दिमाग में जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि भाई सिर्फ़ इसी वजह से कि एक एक रिपिटेटिव टास्क को रिड्यूस करने के लिए होता है और जहाँ पर कोई वेबसाइट बनाने के लिए मान लो 10 लोग लग रहे थे, 1 महीने में वेबसाइट बना रहे थे, वहाँ पर आप 1 घंटे में वेबसाइट बना सकते हो। तो ये छोटे-छोटे जो एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं ना, ये छोटी-छोटी कंपनीज़ पर अप्लाई होते हैं। पर अगर हम बड़ी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया है कि भाई अभी जो लास्ट जो क्वार्टर था ना, मतलब अप्रैल तक का, उसपे अराउंड $25 बिलियन ये नेट वर्थ पे ऐड कर चुका है। मतलब इतना प्रॉफ़िट इसको मिला है। इसने मतलब प्रॉफ़िट वाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी कंपनी कमा रही है। और इसने ये भी रिपोर्ट किया है क्योंकि मैंने इसकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो मुझे ये भी पढ़ने को मिला कि भाई जनवरी के टाइम पर जो ले ऑफ हुए थे ना, वो एक परफॉर्मेंस बेसिस पर हुए थे कि भाई लोग ठीक-ठाक से काम नहीं कर पा रहे थे या फिर जैसे कंपनी आपका जब ले ऑफ करती है ना, तो आपको एक परफॉर्मेंस इश्यू का एक वो देती है नोटिस कि भाई आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंपनी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो, आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो वो एक रीज़न होता है जो कि बहुत सारी की सारी मोस्टली जो इंडिया में जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ को ऐसे ही टारगेट करती हैं। भले आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप दिन-रात आप ओवरटाइम भी कर रहे हो, आप कंपनी के लिए पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ हो, ऐसे-ऐसे काम कर रहे हो, दिन-रात लगे पड़े हो, पर फिर भी अगर कंपनी को निकालना होता है ना, तो ये एक रीज़न देती है कि भाई आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो हम आपको निकाल रहे हैं। टाइम भी नहीं देते कुछ कंपनी वाले। कहीं-कहीं पर आपको 1 महीने का पीआईबी सेशन होता है, यहाँ पर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, जिसके तहत आपको अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करके दिखाना होता है और एक तरीके से प्रूफ करना होता है कि भाई आपने चीज़ें इम्प्रूव की हैं, अब आप कंपनी के अंदर काम कर सकते हो। पर वो छोटा एक बहुत ही छोटा रीज़न है। जहाँ बात आती है माइक्रोसॉफ्ट के 7,000 एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ करने के लिए, तो इस चीज़ को जब मैंने जाना, इस चीज़ के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो आर्टिकल्स में मुझे पढ़ने को ये मिला कि भाई यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस इश्यू नहीं है। यहाँ पर जो इश्यू है, ये इसके मैनेजमेंट लेयर पे है। मतलब एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, जैसे एक छोटी-सी कंपनी आप खोलते हो ना, तो छोटी कंपनी में एक मैनेजमेंट वाला हिस्सा होता है, अकाउंटिंग वाला हिस्सा होता है, एक यू नो एग्ज़ीक्यूशन परफॉर्मेंस वाला होता है, ठीक है? तो मैनेजमेंट वाले एक तरीके से टॉप लेयर होती है, जहाँ पर पूरे कंपनी में कौन पर कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, एम्प्लॉइज़ कैसे काम कर रहे हैं, किस टाइम पर आ रहे हैं, उनकी कैसी सैलरी देना है, कहाँ पर क्या-क्या टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, किस टाइप से चीज़ें स्ट्रैटेजिकली मूव होने वाली है, बिज़नेस ओरिएंटेड चीज़ें। कैसे होने वाली हैं, कैसे मूव होने वाली हैं, तो उस पर जो डिसीज़न होता है ना, वो मैनेजमेंट लेयर डिसाइड करती है। तो अगर एक छोटी कंपनी की बात करें तब वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर अगर हम थोड़ा बहुत अगर इसको इम्प्रूव करेंगे, 1-2 लोगों को हटा देंगे, उनको थोड़ा बहुत और जितने लोग हैं हमारे पास उनको अगर एआई टूल्स के बारे में भी अगर नॉलेज दे देंगे, उनको बता दें भाई इस एआई टूल को यूज़ करके आप चीज़ों को थोड़ा-सा और फ़ास्ट कर सकते हो, आप एक्जीक्यूशन और फ़ास्ट कर सकते हो, आप और ज़्यादा क्लाइंट से प्रोजेक्ट ग्रैब कर सकते हो, कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के रेवेन्यू ऐड करने में आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वहाँ पर छोटी-मोटी कंपनी में तो होता है कि भाई वहाँ पर 1-2 लोगों को हटाएँगे। पर जहाँ पर बात आती है बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की, तो वहाँ पर जब मैनेजमेंट लेयर में अगर कहीं न कहीं लूप होल्स होते हैं ना, तो वहाँ कंपनी क्या चाहती है कि भाई मैनेजमेंट लेयर को अब सुधारना पड़ेगा। मतलब
पहले बात होती थी सिर्फ एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस की, कि भाई एम्प्लॉयज़ ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, किसी बंदे को मान लो सी प्लस प्लस नहीं आ रही है और प्रोजेक्ट पे रिक्वायरमेंट है सी प्लस प्लस की, आप वहाँ पर चीज़ें एग्जीक्यूशन आपका डिले हो रहा है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर है, आप कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो, तो उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि भाई ये एम्प्लॉय काम करने लायक नहीं है, इसको निकाल के बाहर फेंको, दूसरे एम्प्लॉय को लाओ अंदर, ठीक है। वहाँ पर एक बड़ा रीज़न होता है कि जब आपका परफॉर्मेंस इशू होता है, बट यहाँ पर अभी अभी के जो केस में है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अपने पूरे मैनेजमेंट लेयर को रिड्यूस करना चाहती है, मैनेजमेंट लेयर को पूरा का रीफॉर्म करना चाहती है। मैनेजमेंट लेयर मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, अभी जस्ट बताया मैंने आपकी मैनेजमेंट लेयर क्या होती है, किस तरीके से आपकी कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करती है। क्योंकि कंपनी में ओवरऑल जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी बिज़नेस होता है, जो भी फ्लो हो रहे होते हैं, जो भी पाथ्स बनाए जाते हैं कंपनी में कि भाई कैसे एग्जीक्यूशन होना है, किसके थ्रू होके जाना है, कहाँ तक जाना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्या टूल्स यूज़ करना है, किस तरीके से कितने लोगों को कहाँ पर हायर करना है, कहाँ पर कितने लोगों की नीड है, वो चीज़ें जो डिसाइड करती हैं ना, वो मैनेजमेंट लेयर, मैनेजमेंट टीम वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि हमें क्या करके सीखना है, एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक चीज़ पूरा मतलब जानने की कोशिश की कंपनी के बारे में और यहाँ पर उनको पता चला कि भाई यहाँ पर मैनेजमेंट लेयर जो है ना, मैनेजमेंट लेयर में जो चीज़ें हो रही हैं अभी तक वो एक एक तरीके से ट्रेडिशनली है, मतलब ट्रेडिशनल वे को हम फॉलो कर रहे हैं बहुत जगह पर। तो उसको एआई से रिप्लेस करना चाहता है ये, उसको थोड़ा-सा डायनामिक वे में ग्रो करना चाह रहा था कि ये जो डायनामिकली जो मार्केट ग्रो हो रही है आईटी कंपनी की, आईटी सेक्टर की, तो वहाँ पर सबसे आगे निकल सके। क्योंकि हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी चाहती है कि भाई जो छोटी-छोटी कंपनी या उसके साथ जो चलने वाली कंपनी है ना, जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो गूगल, मेटा और स्पेसएक्स ये जो हैं इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। और हर कंपनी में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि हर कंपनी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो ऑटोमेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर वो एआई का यूज़ कर सके। तो यहाँ पर बात सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप कंपनी में एआई को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहीं न कहीं इस रेस में पीछे आ रहे हो। तो क माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज़ नोटिस की, माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि भाई अब मैनेजमेंट लेयर है ना, मैनेजमेंट लेयर में काम थोड़ा-सा रिपिटेटिव वाली चीज़ें कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रही हैं। जहाँ पर चीज़ें एग्ज़ीक्यूशन फ़ास्ट हो सकता है, वहाँ पर एग्ज़ीक्यूशन स्लो है जस्ट बिकॉज़ हमने उस चीज़ को एआई से ऑटोमेट नहीं किया। ठीक है? तो उस जगह पर, उस लेयर पर उन लोगों को ये रिड्यूस कर रही है, उन लोगों को ये कंपनी से निकाल रही है, जहाँ पर उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर हम एआईज़ का यूज़ करके एक कम वर्कफ़ोर्स के तहत एक एग्ज़ीक्यूशन को अचीव कर सकें, एक फ़ास्टर एग्ज़ीक्यूशन को अचीव कर सकें। यहाँ पर अगर वो एम्प्लॉइज़ को और भी देखो आगे चांसेस ये हैं कि अभी तो हम वर्कफ़ोर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, बट जैसे-जैसे कंपनी स्केल होती है ना, वर्टिकली स्केल होती है, हॉरिज़ॉन्टली स्केल होती है, वैसे-वैसे वो एम्प्लॉइज़ को और हायर करती है। तो अभी जितना कंपनी की कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको एग्ज़ीक्यूशन को फ़ास्ट करना है और फिर जैसे-जैसे जब वहाँ पर उस लेयर तक पहुँच जाएगी ना कि भाई एग्ज़ीक्यूशन फ़ास्ट हो चुका है, सारे काम बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म हो रहे हैं, अब और काम मिलना स्टार्ट हो गया है, तब जब हमें रिक्वायरमेंट होगी और वर्कफ़ोर्स की, तो हम भाई स्केल कर लेंगे। तो ये आगे होने वाला है, बट अभी के करंट सिनेरियो पे जो उसकी कैपेसिटी है, उसके तहत पर उसको ऐसा लग रहा उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई ये एम्प्लॉयी यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम एआई से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसने रिपोर्ट किया है कि भाई $80 बिलियन फिस्कल ईयर 2025 में ये एआई पर इन्वेस्ट करने वाला है और ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है? तो मतलब क माइक्रोसॉफ्ट के तुम्हें जितने भी प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब जितने भी प्रोडक्ट, ठीक है? तो हर प्रोडक्ट में ये एआई को इनेबल कर रहा है, एआई को बिल्ड कर रहा है, एआई से चीज़ें रिप्लेस कर रहा है ताकि चीज़ों को ऑटोमेट कर सके, एक वर्कफ्लो को एक डायनामिकली मेंटेन कर सके। इंसान की ज़रूरत तो होगी ही, इंसान ऐसा नहीं है कि इंसान को एकदम से हटा दिया जाए और हर जगह रोबोट बैठा दिए जाएँ। हाँ, अगर हर जगह रोबोट बैठा देंगे तो उसके लिए भी बहुत टाइम दूर है। वो एक फ्यूचर की बात होती है। अगर आज से मैं सा 100 साल बाद या 200 साल बाद की बात करूँ, तब कुछ डिफरेंट हो सकता है क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये चीज़ें बदलती रहेंगी। पर परिवर्तन से पहले ना हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट हर कंपनी चाहती है। एक डायनामिक इम्प्रूवमेंट, एक स्ट्रैटेजिकली इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक एआई की फ़ील्ड में, एक एआई के एरा में आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये कंपनी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं ना, ये प्लान करती हैं कि हम हमेशा आगे रहें। हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते, उनसे आगे रहना चाहते हैं। तो जो साथ चलने की कोशिश करते हैं ना, तो वो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, भाई इसके जो स्टेप्स हैं, इसके मूव्स हैं ना, ये कहीं न कहीं हमसे आगे ना निकल जाएँ, तो भाई इससे पहले ये हमसे आगे निकल जाएँ, हम इसके पहले 4 कदम आगे निकल जाएँ। ठीक है? तो ये एक बेटर प्लान है, एक बेटर डिसीज़न है। मैं नहीं कहूँगा
कि यहाँ पर आपको कोई लॉस होने वाला है। आप एज़ अ फ्रेशर, एज़ एन एम्प्लॉयी अगर आप टारगेट कर रहे हो, आप मैंग-फैंग दुनियादारी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके लिए कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है। पर हाँ, आपका जो मूव होना चाहिए ना, वो थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। आप अगर ट्रेडिशनल वे में चीज़ों की प्रिपरेशन करते हो और आपको लगता है कि भाई कॉम्पिटिशन आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, और तो ये आपकी गलती है। तो कॉम्पिटिशन तो बढ़ने ही वाला है। अगर आप कभी भी कहीं पर भी आगे मूव करोगे, आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, ठीक है? कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आगे मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ दिमाग पे बैठा लेना। तो अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत जितनी भी कंपनीज़ हैं आज के टाइम पर, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज़, हर कंपनी अपने सिस्टम को जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है? जो अगर कोई कंपनी कोई टूल बना रही है, तो उसको भी एआई इनेबल्ड कर रही है, ताकि हम एआई से रिपीटेटिव टास्क को मतलब कम कर सकें और उससे एग्ज़ीक्यूशन को फ़ास्ट बना सकें, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें हर जगह देखने को मिल रही है, ठीक है? तो अगर आप अपने काम के साथ-साथ एआई को यूज़ करके उस काम को करना नहीं सीख पा रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है और ये चीज़ आप मिस करोगे। तो अगर मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी कर रहे हो, आप अमेज़न की तैयारी कर रहे हो, तो बेसिक तो आपको आना चाहिए, ठीक है? बेसिक तो आप सीखोगे ही। जैसे बेसिक में तुम्हारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे तुम्हारे डीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, तुम्हारे सीक्वल हो गई, ये जो मैनेजमेंट हो उससे रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हो गया, यू नो सिस्टम डिज़ाइन हो गया। तो ये चीज़ें तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं सीखते हो, तो कहीं न कहीं आप फिर भी पीछे ही हो। तो ये चीज़ तो सीखना पड़ेगा। छोटे-छोटे टास्क जो मैनुअल एफ़र्ट की जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर आप एआई टूल्स को यूज़ करके इसको बहुत ज़्यादा फ़ास्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको सीखना पड़ेगा। साथ-साथ अपने कोर स्किल को, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, लॉजिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर आप उस पर काम नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं आपका कॉम्पिटिशन आप खुद से आगे नहीं निकल पाओगे, सबसे मेन चीज़ ये है। तो जब आपको आपके कॉम्पिटिटर आप खुद हो, तो आपको अपने आप से आगे निकलना है। आप कल जो थे, कल आपने जो सीखा, उस पर आज आप अगर बेहतर नहीं हुए, तो आगे जो कॉम्पिटिशन आने वाला है ना, उस कॉम्पिटिशन को फेस करने में आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि आपके जैसे हज़ारों लोग वहाँ पर सामने खड़े हुए। तो आपको अपने आप को डिज़र्व करने लायक बनाना है, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएँगी, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था, और मैंने कोशिश की है कि आप डिमोटिवेट नहीं हुए होंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने एक रियल व्यू दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही है, दूसरी कंपनीज़ क्या कर रही है। हर कंपनी चाह रही है कि भाई अपने आप को एआई से अपग्रेड करे। हर जगह पर एआई यूज़ करें, ताकि जहाँ पर रिपिटेटिव टास्क हो रहे हैं, उस चीज़ को हटाया जा सके। अगर मैनेजमेंट लेयर में कोई प्रॉब्लम है, बिज़नेस डिसीजन मेकिंग में कहीं न कहीं अगर कमी आ रही है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। तो हर जगह एआई का यूज़ इस वजह से हो रहा है, ताकि वहाँ पर एफिशिएंसी को गेन किया जा सके, ना कि परफॉर्मेंस इश्यू हर जगह नहीं होता। परफॉर्मेंस इश्यू पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा। बट उसको हटाने के लिए आपके पास विकल्प हैं। आप चीज़ें सीख सकते हो, आप बेटर कर सकते हो, आप बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हो, ठीक है? आप मान लो आज कोई परफ़ॉर्मेंस इश्यू है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आप अगर थोड़ा-सा टाइम नहीं दोगे, थोड़ा-सा स्किल को सीखने के लिए कोशिश नहीं करोगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तो उस पर आप बेटर नहीं हो सकते। तो ऐसा अगर है, तो परफ़ॉर्मेंस इश्यू तो होगा ही, ठीक है? तो परफ़ॉर्मेंस वाइज़ आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा। आप अगर अपग्रेड नहीं करते हो अपने आप को, एक ट्रेडिशनल वे को फ़ॉलो करते हो, जैसे आज से 10 साल, 15 साल लोग पहले लोग क्या करते थे, एचटीएमएल, सीएसएस जगह सीख लिया, बस वेबसाइट बन रही है। फिर जावास्क्रिप्ट लो, अगर थोड़ा बहुत सीखना आ गया तो जावास्क्रिप्ट सीख लिया थोड़ा से, और वेबसाइट बन रही है। बट आज के टाइम पर आपने सिर्फ़ 3 लैंग्वेज सीखी, मतलब एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीख लिया। वेबसाइट आप बनाओगे, कोई कंपनी आपको हायर नहीं करने वाली, जब तक आपको कोई फ्रेमवर्क यूज़ करना नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रेमवर्क को यूज़ करके उन चीज़ों को एफिशिएंट बना सकते हो। वहाँ पर चीज़ों को डायनामिकली आप रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। तो डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपको फिर रिएक्ट पढ़ना पड़ रहा है, फिर आपको टैलवेंट स्किल्स पढ़ना पड़ रहा है, आपको रिएक्ट नेटिव पढ़ना पड़ रहा है, आपको रिडक्स पढ़ना पड़ रहा है। आपको न जाने क्या-क्या चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट, क्योंकि आप एक डायनामिक एनवायरनमेंट में किस तरीके से आप आगे बढ़ पाओ, वो ज़रूरी है, ना कि ट्रेडिशनल मेथड को फ़ॉलो करा जाए। तो आई थिंक आपको एक प्रॉपर क्लियर व्यू मिल गया होगा कि कंपनियाँ ले ऑफ क्यों कर रही हैं, और आपको आगे कैसे बढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट के ले ऑफ के पीछे का रीज़न क्या था, और माइक्रोसॉफ्ट ग्रो कर रही है, ग्रोइंग कंपनी है, ऑलरेडी इतना अच्छा मैनेजमेंट है। बट आप सोचो कि आप अगर इसने मैनेजमेंट लेयर को अपग्रेड करने की कोशिश की, तो सोचो आगे कितना ग्रो करने वाली है। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने उठाया है। क्योंकि जब कंपनी आगे और ग्रो करेगी, तो आगे और लोगों को हायर करेगी, तो आगे अपॉर्च्युनिटी भी मिलेंगी आपको। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, बट वहाँ पर लोग हटाए जाएँगे जहाँ पर उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? और आगे जब ज़रूरत होगी, तो वो लोग लाए भी जाएँगे। तो आई थिंक आपको एक एक
प्रॉपर आइडिया, एक प्रॉपर इमेज मैंने क्लियर कर दी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना भाई अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, जिनको थोड़ा बहुत भी अगर डाउट रहता है कि कंपनियाँ ले ऑफ कर रही हैं तो भाई अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, रो रहे हैं, गा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो है, बट अपग्रेड करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से अपग्रेड करना पड़ेगा और चीज़ों को थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, डिमोटिवेट होने से बचना पड़ेगा, बिकॉज़ नेगेटिविटी कहीं न कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को अफ़ेक्ट करती है और प्रोडक्टिविटी अगर आपकी अफ़ेक्ट हो गई, आपकी प्रोडक्टिविटी लूज़ हो गई, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो फिर आप वहीं पर रह जाओगे या हो सकता है आप उससे भी पीछे चले जाओ। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें अपने दिमाग पर हावी होने से अपने आप को बचाना है और एक स्ट्रैटेजिकली आगे मूव करना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते रहना है। बट किसी एक चीज़ पर अपना इंटरेस्ट ज़्यादा रखना है, ठीक है? अगर किसी एक चीज़ पर इंटरेस्ट ज़्यादा रखोगे ना, उस पर काम ज़्यादा करोगे ना, मेहनत, सफलता वहीं पर आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस भी रहेंगे। बाकी मल्टीपल चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो सकता है कहीं न कहीं हमारा कभी-कभी होता है ना कि हम ब्लफ़ खेलने की कोशिश करते हैं और हमारा कुछ अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से ब्लफ़ होते हैं मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल सोर्सेज़, मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ ट्राई करते हैं लोग, मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखने के ट्राई करते हैं और कहीं पर वो उनका मन लग जाता है तो फिर उनको अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, आप उस पर ग्रो कर जाते हो। तो ब्लफ़ लाइफ़ के साथ होना ज़रूरी है, पर साथ-साथ थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा हार्ड वर्क, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।